श्री गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इष्ट द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है और यह आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक आप तक प्रतिदिन पहुंच पाती है। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम आदित्याय सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और शुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग के 5 अंक सभी हमारे लिए सुखदायी होते हैं। पंचांग हमारे लिए विभिन्न रूपों में हमारे जीवन में आम भूमिका अदा करते हैं और यह हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं। आइए पंचांग के 5 अंक से शुरू करते हैं। ये पंचांग के 5 अंक हमारे लिए 5 अंक तिथि वार नक्षत्र योग करण हमें कुछ न कुछ देते हैं। तिथि श्री लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता दिलाता है। इसलिए प्रतिदिन इसका स्मरण अवश्य करना चाहिए, उठते ही, प्रातः उठते ही। और स्मरण करने का सबसे आसान तरीका यह श्लोक है। जी हाँ, स्थिति च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसका प्रतिदिन उठते ही स्मरण करना चाहिए और स्मरण करते ही लघु पंचांग का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि पंचांग का श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। जी हाँ, गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है जो हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है, ये सुप्रवाहित होती हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ये भी सुप्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब प्रतिदिन इसे पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। चलते हैं प्रस्तुति की तरफ। आज का दिनांक 12 अप्रैल 2026, माह बैसाख, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:30 पर, सूर्यास्त 6:11 पर, सनराइज एट 5:30 AM, सनसेट एट 6:11 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। तिथि देर रात्रि 1:16 तक, दसवीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 3:14 तक श्रवण, तत्पश्चात धनिष्ठा। और जी हाँ, आज का दिन की शुरुआत श्रवण के तीसरे पद से होता है और जो कि प्रातः 8:54 तक, चौथा पद अपराह्न 3:14 तक, फिर आरंभ होता है धनिष्ठा नक्षत्र जो कि रात्रि के 9:30 तक चलता है। दूसरा पद कल भोर में 3:44 तक समाप्त होता है और तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 9:55 तक। योग संध्या 6:16 तक साध, तत्पश्चात शुभ,
करण अपराह्न 1:02 तक वनिज, तत्पश्चात देर रात्रि 1:16 तक विष्टि भद्रा, और फिर पौ। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में पूरा गीता में लिखा है कि हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, कर्म ही हमारे हाथ में है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, ये मुहूर्त हमारा कर्म और समय का सटीक मिलन है। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:16 दिन तक। अमृत काल कल प्रातः 5:18 से 6:57 प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:10 से 6:32 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:13 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तब, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 4:36 से 6:11 संध्या तक। गुलिक काल अपराह्न 3:01 से 4:36 अपराह्न तक। यमगंड दिन के 11:50 से 1:26 अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 7:22 से 9:01 रात्रि तक। भद्रा अपराह्न 1:02 से अपराह्न से 1:16 देर रात्रि तक। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त ग्रहों की आकाशीय स्थिति के लिए। सॉरी, ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपके लिए काफी उपयोगी होगी। हमारा लघु पंचांग यहाँ समाप्त होता है। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। यदि प्रस्तुति को सुनने के क्रम में, देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो जिससे हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें, देर न करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमारा मनोबल भी बढ़ाए और इसकी उपयोगिता वो बढ़ाने में हमारा मदद करें। इसके साथ ही दिवस के देवता सूर्यदेव से, ग्रहों के राजा सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनका तेज आपके ऊपर रहे, आपका उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आपका आज का दिन शुभ हो। जय सूर्यदेव।